प्रैक्टिस सेट 5.4। तो प्रैक्टिस सेट 5.4 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या हमारा, सिंप्लीफाई का फर्स्ट x माइनस 2y प्लस 3, x माइनस 2y प्लस 3 और ब्रैकेट का स्क्वायर, देन प्लस x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 3 और ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, अब इस क्वेश्चन में करना क्या एक्चुअल में हमको, जो क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व कर लिए, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने क्या किए थे कि 3 टर्म और ब्रैकेट का स्क्वायर, ये वाला हमने सॉल्व किए। अब हमको ऐसे दो ब्रैकेट है तो दोनों ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब यहाँ पर बीच में प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा जो ब्रैकेट है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस रहा तो क्या होता है कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म्स है इनके साइन चेंज हो जाएगी। तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, और अगर दो टर्म रही तो दोनों होगी, 3 टर्म रहे तो तीनों हो गए, और अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव रही तब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव बनेगी, मीन साइन उनके चेंज हो गए। लेकिन यहाँ पर प्लस है तब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको एक्सपांड करते हैं। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला यूज किया था a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2a इंटू बी प्लस 2bc प्लस 2b इंटू सी। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2x इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2y इंटू 3। ये हो गया 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac प्लस 2 a की वैल्यू x एंड c की वैल्यू c की वैल्यू 3। तो क्या हो गया 2ac। ये हो गया हमारा पहला वाला ब्रैकेट। अब प्लस है दूसरा वाला ब्रैकेट, प्लस दूसरा ब्रैकेट को भी वैसे ही करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह x और b की जगह पर 2y प्लस 2bc, 2 इंटू b की वैल्यू 2y इंटू c की वैल्यू माइनस 3 प्लस 2ac, 2a की वैल्यू x और b की वैल्यू माइनस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2 इंटू माइनस 2, तो माइनस 2 टू द माइनस 4, तो ये प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, 2 टू द 4, एक नंबर निगेटिव है इसलिए प्रोडक्ट निगेटिव हो गया, और x इंटू वाई ये xy। अब अगेन 2 इंटू 4 सॉरी 2 इंटू 2 माइनस 4 और माइनस 4 इंटू 3। क्या करना है हमको, प्लस के बीच के जो टर्म्स है उनको सॉल्व करेंगे। प्लस वाले का बाद में करना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 टू 6, 6 टू 12, एक टर्म माइनस है इसलिए माइनस 12 इंटू वाई है तो y, देन 2 3 6, ये प्लस के और y 6y। आप नेक्स्ट टर्म या तो आप इधर लिखो या इसके नीचे जैसा हमने पहले लिखे थे वैसे ही लिख लेंगे। तो ये x स्क्वायर एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस 9, 2 2 4 प्लस 4 इंटू xy
प्लस 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। तो एक टर्म निगेटिव है, इसका कैलकुलेशन हुआ लास्ट टर्म का। 2 2 जार 4, 4 तो प्लस है लेकिन 3 निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव हो गया निगेटिव, और 4 3 जार 12 y एक ही वेरिएबल है। अब अगेन 2 3 जार 6, लेकिन एक निगेटिव है तो निगेटिव, और x के वैल्यू मीन इनटू x। अब यहां तक हमने क्या किया, ये इसको अलग क्वेश्चन कंसीडर किया और इसको अलग क्वेश्चन कंसीडर करके दोनों को एक्सपांड कर लिए और उसकी वैल्यूज निकालिए। मतलब एक ही क्वेश्चन में हमने दो डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेकिन अब क्या है, ये टर्म के साथ ये टर्म की एडिशन है, तो अब क्या करेंगे, सेम वेरिएबल वालों का एडिशन होगा सेम वेरिएबल वालों के साथ, और सब्ट्रैक्शन रहा तो सब्ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर है तो दूसरे इधर भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जैसे x प्लस x 2x होगा, वैसे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर। अब 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 कितने हो गए 8 टाइम हो गया ये y स्क्वायर। अब 9 प्लस 9 कांस्टेंट टर्म लिखिए, तो 9 प्लस 9 ये हो गया 18। अब माइनस 4xy प्लस 4xy, तो एक निगेटिव टर्म है, देखो xy का xy के साथ, y स्क्वायर का y स्क्वायर के साथ, y का कैलकुलेशन y के साथ और x का कैलकुलेशन, मतलब जो वेरिएबल है उसके साथ। इसको कोई वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ। तो क्या है 4xy माइनस 4xy, एक टर्म पॉजिटिव एक निगेटिव, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 माइनस 4 हो गया 0, तो 0 इंटू एक्स वाई वो भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी नंबर को हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आता है, तो हमको 0 एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है, वो हो गया 0। अब दोनों भी निगेटिव है, मतलब इनकी एडिशन होगी, लेकिन साइन कैसे आएगा निगेटिव का, तो 12 प्लस 12 ये हो गया 24, और इनका वेरिएबल है y। अब माइनस प्लस 6x माइनस 6x ये हो गया 0, तो ये हो गया हमारा आंसर, एंड हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। हमको क्या करना है, दो क्वेश्चन अलग अलग कंसीडर करके सॉल्व कर लेना है, और लास्ट में जो वैल्यूज आएंगी उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 3k माइनस 4r 3k माइनस 4r माइनस 2m और ब्रैकेट को स्क्वायर है, उसके बाद माइनस है 3k माइनस 3k ब्रैकेट में 3k ब्रैकेट के बाहर माइनस है, प्लस 4r और माइनस 2m और ब्रैकेट का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, वैसे ही जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया, दोनों ब्रैकेट को अलग अलग क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर लेंगे। तो इसका क्या होगा 3k का स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस माइनस 4r स्क्वायर प्लस माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 3k इंटू माइनस 4r प्लस 2bc मीन्स 2 इंटू माइनस 4r इंटू माइनस 2m प्लस 2ac 2a की वैल्यू 3k और b की वैल्यू माइनस 2m। अब सेकेंड वाले ब्रैकेट के पहले क्या है, देखो माइनस है, मतलब ये माइनस से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी। इसलिए क्या करेंगे हम, तो ऑलरेडी हम ब्रैकेट देते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे एक बिग ब्रैकेट दे देंगे और उसके अंदर उसको लिखेंगे। अब क्या होगा a स्क्वायर मीन्स 3k का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 4r का स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर मीन्स 2 माइनस 2m का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए और बी की वैल्यू क्या है 3k इंटू 4r प्लस 2bc, बी की वैल्यू 4r और c की वैल्यू माइनस 2m प्लस 2ac, 2 की वैल्यू 2 और a क्या है हमारा 3k और c की वैल्यू माइनस 2m। ओके, अब ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन हमको क्या करना है 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो पहले फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट हमने सॉल्व किया उस पर ही फोकस करो, मींस माइनस के इधर तक, या चाहे तो इसको भी एक ब्रैकेट दे दो। अब हमारे ध्यान में रहेगा कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बाद में इसकी तरफ फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, इनका हमको मल्टीप्लाई करना है, इसका भी मल्टीप्लाई करना है और इनका भी मल्टीप्लाई करना है। दूसरे इसमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई होगा, इनका मल्टीप्लाई पहले होगा, फिर इनका मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां से शुरू करते हैं। तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9k स्क्वायर। अब माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 4 का स्क्वायर होगा प्लस 16 और r का स्क्वायर r स्क्वायर। अब माइनस 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। देन अब क्या है 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और एक नंबर निगेटिव है तो माइनस 24। अब माइनस 24 के बाद k और r बचा है तो k इंटू r। सेकंड टर्म, अब ये दोनों निगेटिव है तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, 2 4 जा 8 और ये भी पॉजिटिव है तो 8 4 जा 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये अब आ गया प्लस 16 और वेरिएबल क्या है यहाँ पर आर एम, तो इसको एम आर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर के आर है तो इसको एम आर लिख लेंगे। अब इधर देखो तीनों में से एक निगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, देन पॉजिटिव टू निगेटिव निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव लिख लो। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 के एम या एम के, क्योंकि यहाँ एम आर की है तो इसको एम के लिख लेंगे, के एम लिखे तो भी चलेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला ब्रैकेट। अब दूसरे ब्रैकेट से बिफोर माइनस है इसलिए उसको फोर ब्रैकेट में रहने दो या बिग ब्रैकेट में रहने दो। फिर देखो 3k स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर, ये यहाँ तक माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस m स्क्वायर। अब यहाँ से कैलकुलेशन देखते हैं, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 24 और k इंटू आर के आर। यहाँ पर एक निगेटिव है तो यहाँ पर आंसर निगेटिव हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, ये माइनस 16 m इंटू आर एम आर। 2 3 जा 6, 6 माइनस 2, तो माइनस 2 का जब प्रोडक्ट होगा 6 से तो वो माइनस आएगा, ओके। k इंटू एम, एम के या के एम लिखे तो दोनों जगह के एम लिखो और एम के लिखे तो दोनों जगह एम के। अब क्या करेंगे हम, अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले, तो फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज लिख लेंगे पहले, 9k स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर माइनस 24 kr प्लस 16 mr माइनस 12 mk। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के बिफोर माइनस है
तो ये माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस हो जाएगी। तो 9k² प्लस वाला है तो माइनस हो गया, -9k²। ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया 16r²। ये प्लस वाला है तो ये भी माइनस हो गया 4m²। ये प्लस वाला है तो ये भी माइनस हो गया 24kr। ये माइनस वाला है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला था तो माइनस हुआ, तो माइनस वाले को प्लस कर देना है, ये तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इसका क्या हो गया 60mr। ज्यादा दिमाग पे लोड लगाना नहीं है, हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। प्लस वाले माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस की, तो हम क्या कर रहे हैं निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये माइनस वाला है तो ये कैसा हो जाएगा +12mk। अब कैलकुलेशन करेंगे, सेम वेरिएबल चेक करेंगे, k² है यहाँ पर भी k² है, तो 9k² माइनस 9k² 0, 16r² माइनस 16r² 0, 4m² माइनस 4m² अगेन 0। अब यहाँ पर दोनों निगेटिव है तो इनकी साइन अगर सेम रहे तो एडिशन होगी, इसलिए यहाँ पर भी एडिशन होगी। तो 24 प्लस 24 ये हो गया 48, दोनों निगेटिव है इसलिए निगेटिव। यहाँ पर आप जनरली क्या करते हैं निगेटिव 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 पॉजिटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव नहीं होते एडिशन सब्ट्रैक्शन में, निगेटिव निगेटिव की एडिशन होती। जब हम मल्टीप्लाई करते तब निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाता, लेकिन अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो क्या होता है निगेटिव और निगेटिव दोनों सेम टर्म है, सेम साइन वाली टर्म है, दोनों निगेटिव वैल्यूज है, तब उनकी एडिशन होगी और साइन निगेटिव का ही रहेगा, दोनों भी निगेटिव थे। ये निगेटिव टर्म्स की जो एग्जांपल है वो हमारे रूटीन में, जैसे कि हम किसी से कर्जा लेते या उधार होता है तो हमारे पास पहले 24 रुपीज कर्जा है और बाद में भी कर्जा ही होगा, तो कर्जा बढ़ जाएगा इसलिए एडिशन होगी, लेकिन वो कर्जा ही रहेगा। ओके, तो ये क्या हो गया -48kr। अब ये दोनों पॉजिटिव है तो इनकी एडिशन होगी, 16 प्लस 16 32 और m इंटू r, mr, एक प्लस एक माइनस, साइन अलग अलग है देखो, तब यहाँ निगेटिव नहीं आता। साइन अगर अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा, साइन सेम है तो एडिशन होगी, साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो 12 में से 12 चले गए, 0 बच गया और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम m इंटू k, तो हो जाएगा 0mk मतलब 0। तो हमारा आंसर क्या है, सिर्फ देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था लेकिन इसको सिंपल करके हमने आंसर कितना लाए -48kr प्लस 32mr, इसीलिए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कहा जाता है। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 5.4 के हमारे सेकंड क्वेश्चन के दो सब क्वेश्चन एंड हो गए, इसका थर्ड क्वेश्चन रिमेन रह गया, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद प्रैक्टिस करके उसे सॉल्व करो। पहले तो ये दो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसको लिख लो, ये लिखने के बाद इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसकी प्रैक्टिस आपकी हो गई, उसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजी लगेगा। इन केस अगर आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आया तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें, फिर मैं स्पेशल वो वीडियो बनाऊंगा और आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4 ओवर हो गया, मींस ये लेसन हमारा एंड हो गया। नेक्स्ट लेसन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।